श्री कुंदन कुमार। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी को राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान रहा। उनके शासनकाल में बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई एवं सामाजिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। अतः बिहार सरकार स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश एवं राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महानुभावों को भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु गृह मंत्रालय भारत सरकार को अनुशंसा भेजी जाती है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी स्वर्गीय श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न प्रदान किए जाने हेतु संप्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने न कि केवल आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया, बल्कि वो सामाजिक उत्थान के लिए, हम सबको मालूम है कि देवघर का मंदिर जिनको अछूत कहा जाता था उनके लिए बंद कर दिया गया था, उसको खुलवाने का काम श्री बाबू ने किया। बिहार में औद्योगिकरण, ठीक है, झारखंड चला गया, लेकिन अभी भी बेगूसराय का IOCL रिफाइनरी फर्टिलाइजर इसका जीता जागता उदाहरण है। NH28 NH31 उनका देन, और उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला पहला सिमरिया में पुल बना हुआ, वो भी उनका देन। ये इतना महत्वपूर्ण था महोदय कि नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए, बॉर्डर को जाने के लिए, तो ये सारे चीजों के लिए, और इनको श्री बाबू के व्यक्तित्व को किसी एक पार्टी में बांध के नहीं रखा जा सकता, किसी एक जाति में नहीं बांध के रखा जा सकता है महोदय, और केवल इनको सिफारिश करना है केंद्र सरकार को, तो इनको सिफारिश करना चाहिए। माननीय सर, शकील साहब बैठे बैठे क्या बोल जाते हैं, सब सुनाई पड़ता है मुझे। नरसिंह राव जी कहाँ के थे, आपको ध्यान में होगा, इसलिए कृपया बैठे बैठे टिप्पणी मत करिए। माननीय सर, माननीय मंत्री ने कहा है कि अभी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, लेकिन आगे नहीं विचार होगा ऐसा नहीं कहा है, इसलिए आपसे आग्रह है कि अपना संकल्प वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, श्री बाबू के समय बिहार 5 सबसे विकसित राज्यों में आता था, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। महोदय, ये ऐसा प्रश्न है, इस पे कैसे वापस ले ले महोदय? ऐसा प्रस्ताव है, इस पे तो सारे सदन को इस पे सहमति देना चाहिए, और मैं वोटिंग का मांग करता हूं इस पे महोदय कि इस पे आप वोटिंग करा दीजिए। मेरा आग्रह होगा, वापस ले लीजिए। अध्यक्ष देखिए, मेरी बात सुनिए, वोटिंग कराने पर रिजेक्ट अगर होता है तो फिर सरकार विचार नहीं करेगी, लेकिन वापस लेंगे तो सरकार के पास विचार महोदय कम से कम आपके माध्यम से आश्वासन हो जाए कि आगे विचार करके उसको प्रस्ताव भेजेंगे केंद्र सरकार को, सिफारिश करेंगे। सरकार जब भी किसी के नाम का विचार करेगी, भेजने की जरूर इस नाम का विचार करेगी। आपके इस बात के बाद मैं अपने प्रस्ताव वापस लेता हूँ। श्री आलोक रंजन।